तो स्टूडेंट आज हम मैथ के बेसिक क्लास में 40वें टॉपिक को क्लियर करेंगे जो कि हर पदों की ब्रैकेट के अंदर गुणा कैसे की जाती है। तो हम टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने जो वीडियो शुरू में नहीं देखी है पहले वो जरूर देख लें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें टॉपिक की ओर, जो कि चार पदों की गुणा है। इसमें लिखा है चार पदों की गुणा ब्रैकेट में कैसे की जाती है। तो यही ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, अगर चार पदों के साथ कोई अंक भी आ जाए और ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर हो या ना हो, इस तरीके से कोई ऐसे पद आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें ये देख लेंगे कि इसकी गुणा इसके अंदर कैसे की जाती है। अगर यहाँ पर नंबर भी ले लें, जैसे यहाँ ले लिया हमने नंबर ये, और यहाँ पे ले लेते हैं 5, तो इस तरीके से इसमें नंबर की जब भी गुणा करनी है तो हम क्या करेंगे कि इसकी गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। अभी हम एक ब्रैकेट की गुणा सीख रहे हैं, फिर दो की सीखेंगे, फिर तीन की करेंगे। इस टॉपिक को आसानी से क्लियर करेंगे। ये देखते हैं कि इसकी गुणा यहाँ भी है और इसकी गुणा यहाँ भी है, तो पहले इसमें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चिन्हों की गुणा करते हैं। जैसे माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस माइनस, और गिनती यहाँ पर है नहीं तो हम केवल चार पदों की गुणा करेंगे, गिनती को ऐसे लिख देंगे और एक मान लेंगे यहाँ। कैसे, दो ही कम दो, यानी कि 2 बन जा 2। इस तरीके से x की गुणा x से करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, एक पावर ये है, एक पावर ये है, मिलकर हो जाएगी दो पावर। यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यदि एक तरफ कोई एक चर हो, दोनों तरफ ना हो, तो उसकी पावर नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं। जैसे कि y यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, क्या करेंगे, यहाँ y की गुणा करके ऐसे ही लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसकी गुणा आगे बढ़ते हैं तो माइनस प्लस माइनस, दो की गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, 2 5 10। यहाँ पे क्या करना है, x की गुणा, देखो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ x है, तो हमने अभी बोला है कि पीछे कोई एक, दोनों तरफ में से कोई एक तरफ अगर x y z में से कोई भी चर पद आ जाता है तो उसे ऐसे ही लिखा जाता है। तो जैसे x को यहाँ नहीं है तो ऐसे लिख देंगे y, और y की पावर यहाँ एक है और y यहाँ भी है तो y की पावर कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। यहाँ पर z है, यहाँ पर z नहीं है, तो इसे भी ऐसे लिख देंगे। इसी की गुणा आगे फिर हमें बढ़ते हुए माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और दो की गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और x की गुणा x में करेंगे, यहाँ एक पावर यहाँ दो पावर, तो प्यारे यहाँ पर 3 पावर हो जाएगी, एक और दो 3, और y यहाँ पर है, y यहाँ पर नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा और ये आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। क्यों, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है और एक्स वाई जेड कहीं पर भी नहीं है, तो एक जैसे ही चार पद जुड़ते और घटते, इसलिए ये आंसर हमारा क्लियर हो गया। एक आंसर को ले लेते हैं हम, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर 3 x y z ले लेते हैं और इसके अंदर ले लेते हैं 2x फिर प्लस का 3y ले लेते हैं और यहाँ पर 4z ले लेते हैं। इस तरीके का हमने ब्रैकेट ले लिया जिसमें 3 नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर 3 4 पद हैं, लेकिन गुणा कैसे करनी है हमें, ठीक ठीक इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, और 3 गुनी 6, और x यहाँ पर है तो x की पावर 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगी। y यहाँ पर नहीं है तो y ऐसे आ जाएगा, z यहाँ पर नहीं है तो z भी ऐसे आ जाएगा। ठीक इसी तरह में आगे इसकी गुणा करनी है, माइनस प्लस माइनस 3 3 9, यहाँ पर x नहीं है तो x ऐसे आ जाएगा, y यहाँ भी है, यहाँ भी है तो y की पावर 2 हो जाएगी, लेकिन z यहाँ है, z यहाँ पर नहीं है तो ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे आगे चलेंगे, माइनस प्लस माइनस और 3 चौक 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और x की पावर यहाँ कितनी रहेगी, एक ही रहेगी क्योंकि है नहीं यहाँ, y यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो y भी ऐसे आ जाएगा, z यहाँ पर है, z यहाँ पर है तो z की पावर 2, ये आंसर हमारा हो जाएगा। हमने दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट को अच्छे से क्लियर कर लिया। अब चलते हैं दो ब्रैकेट की ओर, जैसे कि हमारा कोई एग्जांपल इस तरीके से होगा, तीसरा, यानी कि दो ब्रैकेट हो जाएंगे और दोनों ब्रैकेट में कोई ना कोई नंबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी बिना नंबर वाला लेके करते हैं, फिर नंबर वाला लेके करते हैं। तो देखते हैं कि गुणा कैसे होती है। पहले नंबर की गुणा पहले भी करते हैं, पहले नंबर की अगले वाले से भी करते हैं, इस तरीके से ही दूसरे की भी करेंगे। तो करते हैं, जब x की गुणा x से करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2, जब x की गुणा y से करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, x की गुणा y से करेंगे तो हो जाएगा x y, फिर y की गुणा x से करेंगे, इसी प्रकार इसकी भी दोनों में करेंगे, इसकी भी दोनों में करेंगे। कैसे, माइनस प्लस माइनस, और y की गुणा x से करेंगे तो yx हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, y की गुणा y से करेंगे तो y की पावर 2 हो जाएगी। अब इसमें देख लेंगे कौन जुड़ गया कौन घट गया, उसे काट देंगे या जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर वाले पहले लिख लो, बिना स्क्वायर वाले देखो ये प्लस का एक्स वाई है, ये माइनस का एक्स वाई है, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि अगर देखो y की गुणा x से करेंगे तो yx आ जाएगा, और x की गुणा y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर कैसे हैं, मान लो y बराबर 2 है और x बराबर 3 है, तो गुणा करके आएगा 6, और x के बराबर क्या माना था हमने, 3 माना था। आपके x को पहले ले रहे हैं और y को बाद में ले रहे हैं, गुणा करके देख रहे हैं तो 2 3 6, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर हैं। आगे x हो पीछे y हो, या फिर आगे
आगे y हो पीछे x हो, लेकिन ये बराबर है कैसे, क्योंकि इनकी पावर बराबर है। तो यहाँ पर पावर बराबर है, तो ये एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा और ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब हम इससे थोड़ा सा बड़ा सवाल ले लेते हैं, जो कि इधर को लिख के दिखाते हैं ताकि अच्छा रहे। यही सवाल ले लेते हैं, लेकिन इसमें गिनती ले लेते हैं, कुछ घटाने घटाने का भी जरूरत हो सकता है। जैसे कि हमने ये ले लिया और यहाँ पर 2x ले लें, यहाँ पर 3y ले लेते हैं और यहाँ पर खाली z ले लेते हैं। आपके नंबर में ब्रैकेट में 3 नंबर हैं और अगले ब्रैकेट में हमारे 2 नंबर थे, यहाँ पर हम 3 कर रहे हैं, लेकिन आसानी से सिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 यहाँ ले लो और 3 यहाँ ले लो। तो हम कैसे करेंगे, इसकी गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा अगले वाले नंबर का भी। तो 2 की गुणा 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और x की पावर 1 और 1 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये सिखा चुके हैं हम, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसी की गुणा अगले नंबर पर करेंगे तो प्लस 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 आ जाएगा, 2 की गुणा 3 से करो 6 हो जाएगा, x की गुणा y से करोगे तो x y आ जाएगा। इसी क्रम में आगे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 की गुणा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ x है यहाँ z है तो यहाँ x z हो जाएगा। इसी क्रम में इसकी भी आगे करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू कर दो, यहाँ से लिख दो, लेकिन चीज की गुणा करो माइनस प्लस माइनस और 3 की गुणा 2 से करोगे तो 3 दूनी 6 और y की गुणा x करोगे तो x y आएगा। इसी प्रकार माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 की गुणा 3 से करोगे तो 9 हो जाएगा और y की y से हो जाएगी तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसी क्रम में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 की गुणा 1 से करो तो 3 ही कम 3 और y की गुणा z से करोगे तो y z हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे भाई, बराबर का निशान ये बताता है कि सवाल यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चला है। तो हम क्या करते हैं, एक से ले लेते हैं, पहले स्क्वायर वाले ले लो, देख लो क्या कट गया इसमें। देखो ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये प्लस का या माइनस का, ये प्लस का या माइनस का कट गया। अब देखो यहाँ पर 2x जेड है और कहीं है एक्स जेड और कहीं नहीं है और कुछ नहीं कट गया। तो हम क्या करेंगे, जो बचा है उसे लिख देंगे, 4x स्क्वायर बचा, फिर 2x जेड और फिर कहाँ पर ये बचा 9y स्क्वायर और ये कौन सा है प्लस के 3y जेड। तो ये हमारा आंसर हो चुका है, जो कि हमने 3 की गुणा सिखाई थी। अब हम 2 ब्रैकेटों की सिखा चुके हैं, अब हम 3 ब्रैकेटों की एक साथ गुणा करके टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जो कि अब हमारा लास्ट टाइम लिख लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। मिटा देते हैं इसे और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और जो बड़ा बड़ा करके अच्छे से दिखा देंगे करके कि कैसे गुणा की जाती है। इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लेंगे। आज हम 46वां टॉपिक है और 4 पदों की गुणा है, जो कि बहुत मुश्किल होती है। हम यहाँ लिखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा, x माइनस बाई और यहाँ ले लेते हैं x प्लस बाई और फिर ले लेते हैं x माइनस जेड। इनमें अंकों को लिख लो, कोई दिक्कत ना, 2 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 3 लिख दो, ऐसे कुछ अंक बदल दिए हैं ताकि अच्छा लगे। तो पहले क्या करते हैं, लास्ट वालों की गुणा की जाती है, या तो 2 की पहले वालों की गुणा कर लो या इनकी कर लो, पर 2 की करनी पहले। हम क्या करते हैं तो इन दोनों की कर लेते हैं, आसान हो जाएगा सवाल। तो ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, मजला ब्रैकेट लगा लेते हैं, जो कि मजला ब्रैकेट ये होता है 2x गुणा 2x से करेंगे तो 2 दूनी 4x की पावर 2, फिर x गुणा इससे करेंगे अगले वाले से तो 2 ही कम 2 प्लस 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 2 x गुणा y से करेंगे x y। अब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 की x से करेंगे तो y की गुणा करेंगे 2x है तो आ जाएगा 2xy। ये मतलब ब्रैकेट बंद और ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों क्या हो रहा है, अभी सॉरी इसमें थोड़ा सा गलती हो गया, क्या करना है इसमें, हमने इसकी गुणा इससे कर दी है, अब इसी की गुणा आगे करेंगे y से, करेंगे y से माइनस प्लस माइनस y की गुणा y से करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म आनी चाहिए, 2 और 2 4, इसीलिए 4 टर्म आनी चाहिए, 1 2 3 4, इसलिए गलती की इसमें। अब सही कर देते हैं और तीसरे ब्रैकेट को ऐसे ही लिख देते हैं हम, जो कि ये लिखा है। इसमें देख लो ये इससे कट गया है, प्लस का 2xy माइनस का 2xy। अब इसमें क्या बचा है, इसमें बचा है 4x स्क्वायर और यहाँ बचा है माइनस के y स्क्वायर और इसको लिख लेते हैं तीसरे ब्रैकेट को x माइनस जेड। अब तीनों ब्रैकेट की हम गुणा कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ 2 की हो गई एक साथ, अब तीसरा चल रहा है साथ, अब तीसरे की गुणा हम सिखा रहे हैं। 4 की गुणा 3 से करेंगे प्लस 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 4 3 12 आ जाएगा, यहाँ पर x की गुणा x से करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी और इसी की गुणा आगे करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4। अब x स्क्वायर की गुणा z से करेंगे तो प्यारे x स्क्वायर z आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी गुणा दोनों में कटनी माइनस प्लस माइनस और यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो 3 ही का 3 और y स्क्वायर की गुणा x से करेंगे तो x y स्क्वायर आ जाएगा और इस माइनस माइनस प्लस और y की गुणा y स्क्वायर की गुणा z से करेंगे तो y स्क्वायर z आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी आपस में नहीं जुड़ सकता है क्योंकि सब टर्म अलग हैं। तो हमने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर लिया है, जो कि 46वां टॉपिक है और 4 पदों की गुणा ब्रैकेट के अंदर कैसे की जाती है हमने सिखाया है। उम्मीद करते हैं कि ये गुणा आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से समझ में आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।